रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वास्तु और डिजाइन बेहद खास है। ये पूरी तरह से श्री राम के जीवन से प्रेरित है। इसके निर्माण में पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखा गया है कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट हो जिसमें राम कथा की झलक मिले। इस एयरपोर्ट को डिजाइन करने वाली आर्किटेक्ट विपुल वार्ष्णेय के साथ हमने खास बातचीत की। सुनिए वो खास बातचीत। अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या को कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इसमें सबसे खास है अयोध्या का एयरपोर्ट, जिसको ले करके बहुत चर्चा होती रही है, क्योंकि अगर इसकी डिज़ाइन देखें तो ये बिल्कुल अलग है। इसको तैयार किया है विपुल वार्ष्णेय जी ने और इनकी टीम ने। 2 साल की मेहनत के बाद ये तैयार हुआ है। तो विपुल जी, कैसा ये है, किस तरह से आप इसको देखती हैं, क्योंकि इसको देखते ही कहा जा रहा है कि श्री राम के जीवन चरित्र की एक झलक मिलेगी। जी शिल्पी जी, आपने सही कहा कि ये एयरपोर्ट कई मायनों में थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हम अयोध्या नगरी में पदार्पण करने वाले हैं। जब आप एयरपोर्ट पे पहली बार उतरेंगे तो एक झलक दिखनी चाहिए कि आप श्री राम की नगरी में आए हैं। तो वो श्री राम के जितने भी उनके कैरेक्टर्स से जितने उनके सेलिएंट फीचर्स हैं वो हमने उभारने की कोशिश की है। जैसे कि जो बिल्डिंग है, जो एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग है, वो भी हमारी नागर शैली में है, जो कि उत्तरी भारत की एक शिल्प शैली है। तो और इंस्पायर भी जो प्रेरणा मिली है हमें, वो भी श्री राम मंदिर से हमने ली है। और उसके शिखर उसी तरह से बड़े से छोटे होते चले गए हैं। टोटल 7 शिखर हैं। एक बड़ा है जो बीच में आएगा और फिर 3 आगे 3 पीछे। तो वो एक झलक आपको श्री राम के चरित्र, उनके जीवन दर्शन और उनकी जो मर्यादा पुरुषोत्तम जो उन्हें कहा जाता है, वो अलग अलग विभिन्न हिस्सों में एयरपोर्ट के आपको बार बार झलक मिलेगी। अच्छा, इसके बाहर अगर हम देखें तो जो एक तीर धनुष है, क्योंकि श्री राम को अगर हम देखते हैं तो धनुर्धारी राम की एक कल्पना होती है, तो उसको भी सिंबलाइज करने की कोशिश की गई है। कुछ विशेष उसका महत्व है? जी जी बिल्कुल शिल्पी जी, जैसे ही हम एंटर करेंगे तो एक बहुत बड़ा सा म्यूरल, खूबसूरत सा म्यूरल है जिसमें धनुष बाण दिखाया गया है। वो एक तरह से दर्शाता है कि पुरुषार्थ कितना आवश्यक है असत्य पे विजय पाने के लिए। ठीक है, सत्य पे असत्य की विजय तो होती है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना हमारा धर्म है और वही हमें श्री राम सिखा के गए हैं और वो हमने दर्शाने की कोशिश की है। अच्छा, आपने बताया कि नागर शैली में जो श्री राम मंदिर भी बन रहा है उससे इंस्पायर्ड है ये पूरा। अगर अंदर की तरफ हम जाएं और इसके पिलर्स को देखें, क्योंकि उसका भी एक ख़ास महत्व है जितनी संख्या में है और जिस तरह से उसमें म्यूरल्स है, तो उसको किस तरह से तैयार किया गया है, क्या क्या ख़ास बातें हैं उसमें? जी, जो इसमें आप जैसे ही आप या तो अराइवल लाउंज पे या फिर डिपार्चर लाउंज पर जब आप देखेंगे तो 7 स्तंभ हैं और काफ़ी मैसिव हैं, काफ़ी बड़े हैं और वो सबसे पहले दिखते हैं। तो वो हमारी वाल्मीकि रामायण के 7 कांड हैं, उनको दर्शाते हैं 7 स्तंभ। और उन पे अलग अलग पट्टिकाएं हैं। जो पट्टिकाएं हैं उसमें एक तो खंडिका पट्टिका और एक दैविक पट्टिका, जो कि एक दिखाती है दैविक प्रतिभाएं जो कि संसार में है। जब श्री राम ने जन्म लिया उस समय जब धर्म का सर्वोच्च स्थान मिला, और उसके साथ में क्षणभंगुर संसार, वो हमारा खंडिका पट्टिका दिखाती है। तो 2 तरह की पट्टिकाओं को अलग अलग डिज़ाइन करके हमने उस स्तंभ पे दिखाया। उसके अलावा द्वारपाल पट्टिका है, कमल दल पट्टिका है। तो ये अलग अलग जो हमारी रामायण की फिलॉसफी है उसको दर्शाती है, उसके दर्शन को दर्शाती है। अच्छा, और जो म्यूरल्स हैं जो सजावट की गई है उसमें मधुबनी पेंटिंग को भी जगह दी गई है। सीताराम विवाह भी लोग देख सकते हैं। राम के जो जीवन से संबंधित जो अलग अलग प्रसंग हैं उनको भी लोग देख सकते हैं। तो क्या उद्देश्य है कि जब लोग आएँ तो देखें और अपनी तरह का एक ऐसा अनुभव हो कि अयोध्या एयरपोर्ट पर हैं?
जी, देखिए ये जो गवर्नमेंट का जो ये एफर्ट है, जो स्पिरिचुअल टूरिज़्म है, तो जो व्यक्ति अयोध्या में आ रहा है, वो श्री राम नगरी में आ रहा है, वो वहाँ के तीर्थ स्थानों का दर्शाव को अवलोकन करने आया है, तो एक एम्बियंस क्रिएट की गई है, एक वातावरण तैयार किया गया है कि वो जैसे ही पैर रखे एयरपोर्ट पे उसको एक एक अलग टाइप की अनुभूति हो, वाइब्स मिलें। तो वो उसको डिफरेंट म्यूरल्स, डिफरेंट फिलोसफिकल सिंबलाइजेशन से हमने दर्शाने की कोशिश की है। और मधुबनी पेंटिंग इतनी सुंदर, हमारी पुरानी फोक आर्ट है, उसमें राम विवाह दिखा है। राम दरबार एक बहुत खूबसूरत बना है, 3 फ्लोर ऊंचा, जिसमें हनुमान जी के साथ राम, सीता, लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं और मुनिजन दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा एक हनुमान जी पर एक आधारित म्यूरल है जो बिल्कुल, ये मैं पूछना चाह रही थी कि हनुमान जी पर आधारित, उनको समर्पित जो एक ये पूरा म्यूरल है, उसमें क्या क्या दिखाया गया है और उसकी वजह क्या है कि अलग से राम के अनन्य भक्त महाबली हनुमान का एक अलग से। देखिए, कहा जाता है कि आप अयोध्या में आप पैर नहीं रख से अगर हनुमान जी की आपको परमिशन नहीं मिली है। तो हमारा सबसे बड़ा एक समर्पित म्यूरल हनुमान जी पर है, जिसमें उनका पूरा जीवन चरित्र उकेरा गया है, बाल्यकाल से और उस समय तक जब वो अयोध्या में वहाँ पर स्थापित किए गए और श्री राम ने कहा कि आप यहीं रहेंगे। तो वो पूरा उनका जो जीवन चरित्र है, डिफरेंट लाइफ स्टोरी की जो टेल्स हैं, उनको छोटा छोटा करके और एक बहुत बड़ी दीवार पर लाउंज में इसको उकेरा गया है। अच्छा, ये तो राम कथा से प्रेरित है पूरा एयरपोर्ट, अगर हम देखें इसका जो शिल्प है, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से भी ख़ास है, क्योंकि उसमें भी प्रयोग इसमें किया गया है, क्योंकि धार्मिक नगरी है, साथ ही साथ अयोध्या को सबसे ज़्यादा खूबसूरत नगरी बनाने का एक संकल्प है। तो ऐसे में वो क्या है जो ध्यान रखा गया है? देखिए, इसको 4 स्टार रेटिंग दी गई है, ग्रह की एक रेटिंग होती है हमारे आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस के लिए। तो उसमें सबसे बड़ा इसका योगदान जो क्यों मिली इसको, क्योंकि ये एनवायरमेंटली वेरी कॉन्शियस डिज़ाइन है, कार्बन न्यूट्रल है, मतलब इसमें कम से कम पोल्यूशन हुआ है इसके कंस्ट्रक्शन में। और इसका पहली बार किसी एयरपोर्ट में जीआरसी का प्रयोग हुआ है। जीआरसी को आप ये समझ लीजिए ग्लास फाइबर रीइंफोर्स कंक्रीट, जो कि हमको इफ़ेक्ट, जो इम्पैक्ट है वो तो बिल्कुल पत्थर का देगा, लेकिन उसमें उतना पोल्यूशन नहीं है, बिकॉज इट इज़ बेसिकली अ गैल्वनाइज्ड मार्बल और स्टोन डस्ट विच इज़। तो इस वजह से इसमें पोल्यूशन बहुत कम हुआ है इसके कंस्ट्रक्शन में। जो 2 साल का समय अवधि जो हमने ली, उसमें अगर पत्थर में हम बनाते तो बहुत इससे पोल्यूशन हो सकता था। तो इसलिए इस एनवायरनमेंट को बहुत इसमें ध्यान रखा गया है, और ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी या कह लीजिए कैरेक्टरिस्टिक है इस एयरपोर्ट की। करीब 2 साल में ये तैयार हुआ है, लेकिन कितना आपको अलग से स्टडी करना पड़ा, क्योंकि वैसे आप लोग आर्किटेक्ट हैं तो बनाते ही हैं बिल्डिंग्स, लेकिन राम पर समर्पित एक ऐसा बिल्कुल अलग तरह का एक एयरपोर्ट बिल्डिंग बनाने के लिए आपको स्टडी करना पड़ा। अयोध्या में क्या क्या एफर्ट करना पड़ा? जी शिल्पी जी, कई बार जाना पड़ा, मतलब जाना पड़ा क्या, उसमें आनंद भी बहुत आया। और हम वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वहाँ के जिनको ज्ञान है, साधु संत, हाँ, उनसे मुलाकात की, और कितने सारे महेंद्र जी, उनसे बात की। और वहाँ पे उनकी पुस्तकें देखिए, स्कंद पुराण में अयोध्या कांड एक अलग है, उसका हमने बहुत उसमें देखा उसको कि क्या तीर्थ स्थान है, वो क्या महत्व है उन जगहों का। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि इतना रिसर्च हुई इस पर कि ये किताब भी तैयार हो गई है, जो कि जल्दी ही जिसका विमोचन होगा। हम देख रहे हैं एक किताब अयोध्या भी तैयार हो गई है। इस सिर्फ एयरपोर्ट को बनाने में जितना स्टडी करना पड़ा, तो अपने आप में बेहद ख़ास हम कह सकते हैं अनुभव लोगों को होगा जो अयोध्या एयरपोर्ट पर आएंगे। इसकी तैयारी कर ली गई है और प्रधानमंत्री उद्घाटन इसका करने वाले हैं। जी,
जी शिल्पी जी। और एक चीज़ जो हम जैसे ही पदार्पण करेंगे, हमने हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू स्क्रिप्चर से इतना उससे इंस्पायर होके कोशिश करी है करने की, और औरों को भी इंस्पायर करने की कोशिश की है। पंच तत्व का भी इसमें हमने सम्मिश्रण अपनी फिलॉसफी में लिया है। जो बाहर की लैंडस्केपिंग है उसमें 5 तत्वों को दर्शाने की कोशिश की गई है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। तो उसको डिफरेंट कलर ऑफ फ्लोरिंग, और एक बहुत बड़ा फुवारा दिखेगा घुसते ही, जो कमल दल से पानी निकलेगा जिसमें, और उसके चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं और जो फ्लोरिंग है उससे इन 5 तत्वों को दर्शाया गया है। और आशा तो यही है कि लोग इसको पसंद करेंगे। बिल्कुल, तो अपनी तरह का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है अयोध्या एयरपोर्ट, जिसको पूरी तरह से श्री राम से जोड़ करके उसका निर्माण किया गया है। चाहे वो निर्माण की शैली हो, या चाहे जो उसमें डिज़ाइंस बनाए गए हैं, जो म्यूरल्स हैं, या जो उसका कंसेप्ट है कि जिस तरह से चीज़ें उसमें लगाई गई हैं, और इसके साथ ही पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ख़ास तौर पर ये जो एयरपोर्ट है वो चर्चा में है, क्योंकि अपने आप में इसकी डिज़ाइन अद्भुत है, और कदम रखते ही उसमें ऐसा लगेगा जैसे सचमुच आप त्रेता युगीन अयोध्या में आए हैं, और पूरी अयोध्या को रिफ्लेक्ट करता हुआ एक ऐसा एयरपोर्ट, इसकी बिल्डिंग तैयार की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।